बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम उर्दू में दरख्वास्त कैसे लिखते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे कि उर्दू में दरख्वास्त कैसे लिखते हैं पेपर्स में 9th क्लास के तलबा के लिए और 11वीं क्लास के तलबा के लिए। वो बहुत ज़्यादा पेपर्स में परेशान होते हैं कि हम कैसे लिखते हैं। चलो आओ हम आज की वीडियो में पढ़ते हैं। तो दरख्वास्त नवीसी सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो हमारा उन्वान है वो क्या है। फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त है, सर्टिफिकेट की है, बीमारी की है, ज़रूरी काम की है, किसी भी किस्म की दरख्वास्त है वो उसका तो टॉपिक आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद जब आपको पता है कि हमारा जो टॉपिक है वो सर्टिफिकेट पे हम मिसाल के तौर पर लगा लेते हैं, तो उसके बाद जब आपने स्टार्ट करना है बखदमत जनाब प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल अलिफ बे जी, तो आप लोगों ने बेखिदमत जनाब प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल साहब हम आगे लगाते हैं तो साहब नहीं लगाना, बेखिदमत जनाब प्रिंसिपल अकेला अकेला प्रिंसिपल लगाना है। और उसके बाद गवर्नमेंट हाई स्कूल अलिफ बे जिम, तो आपका जो भी स्कूल आपने गवर्नमेंट हाई स्कूल लिखना है और इसके बाद ये आपने लाइन ऐसे कोमा डाल के पूरी कर लेनी है। ऐसे आप लोगों ने स्टार्ट करना है दरख्वास्त का। और उसके बाद उन्वान क्या है, उन्वान आपको पता होना चाहिए। जो भी आपका उन्वान है, फ़ीस माफ़ी की है आपकी या आपकी ज़रूरी काम की बीमारी की है, तो आज जो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए वो सर्टिफिकेट लफ्ज़ लिखा है। आपको जो भी उन्वान होगा आपने वो उन्वान लिखना है, अपने मार्कर के साथ उन्वान लिखना है। और जैसे मैंने आप लोगों के सामने ये दरख्वास्त लिख के बताई है आप लोगों को, ताकि आपको समझने में आसानी हो। जनाब आला, फिर कुछ लोग लिखते हैं जनाब आलिया, तो आपने लिखना है जनाब आला। फिर आगे ये वाला निशान डालना है, ये भी मार्कर के साथ। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आपने 2 मार्कर यूज़ किया करें पेपर्स में, और ख़ूबसूरती और खुशखती के साथ लिखा करें। और कोशिश किया करें हमने जब लिखना है तो खूबसूरती हो हमारी लिखाई में भी, और जिस पेज पे भी हम लिख रहे हैं वो भी साफ़ सुथरा हो और खुशखत हो। फिर जनाब आला लिखना है। फिर आपने एक लाइन छोड़नी, ज़्यादा भी नहीं छोड़नी। बहुत सारे लोग बहुत सारी लाइन छोड़ते हैं, आपने ज़्यादा भी नहीं छोड़नी। और मैंने भी 1-2 छोड़ी हुई है एक्स्ट्रा, लेकिन आप लोगों ने नहीं छोड़ी हो, ताकि आप लोगों को मैं वीडियो बनाने में आसानी हो, आप लोगों को क्लियर नज़र आए। लेकिन आप लोगों ने कोशिश करनी है जो पेपर का जो कॉपी आपको देते हैं जिस पे आप राइट करते हैं, और उसके आप लोगों ने कोशिश करनी कि उसी पेज पे सारी आपकी दरख्वास्त आई। ऐसे खूबसूरत होती है। फिर ये ना हो कि एक पेज पे आप कुछ लिख रहे हैं और नेक्स्ट पेज पे फिर आधी आपकी जो दरख्वास्त है वो नेक्स्ट पेज पे जा रही नहीं है। आपने कोशिश करनी है कि वो जो पूरी दरख्वास्त है आप उसी पेज पे लिखें। फिर उसके बाद मोतबन्ना गुजारिश है कि मैं आपके अदारे में 2023 में नाहम 11वीं जमात का तालिबे इल्म हूँ। कोई आप नाहम क्लास में पढ़ते हैं तो नाहम क्लास लगा लें, आप 11वीं में पढ़ते हैं तो 11वीं लगा लें। जो भी आपने क्लास में पढ़ते हैं आपने वो लिख लेना है। नाहम में पढ़ते हो तो नाहम लिख लेना, 11वीं में पढ़ते हैं 11वीं लिख लेना है। फिर उसके बाद और मेरी तालीमी कारकर्दगी बहुत अच्छी है, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने ये इतना लिख लिया, ठीक है, ये तो कॉमन आपने लिख लिया। फिर उसके बाद ये मैंने स्लैश इसलिए डाले हुए हैं कि आपको जो भी स्कूल में एप्लीकेशन याद करवाई हुई है, दरख्वास्त याद करवाई हो, आपने वो वाला सारा मवाद इधर लिख लेना है। जब सारा लिख लेना आपकी टीचर्स ने, आपने सर ने जो भी आपको याद करवाई हुई है, तो फिर जब आपने लिखना फिर आपने आप लिखना आपकी एन नवाजिश होगी। फिर ये भी लाइन लिख लेनी है आपने, बड़ी खूबसूरती के साथ लिखनी है। अल अर्ज़ लिखना है। फिर उसकी सेम लाइन पे आपने डेट लिखनी है, जो भी आपकी तारीख़ होगी उस दिन, जिस दिन आपका पेपर होगा। अगर आप स्कूल में पेपर दे रहे हैं, इम्तहानात में बैठे, जहाँ भी दे रहे हैं, आपने वो जो एग्जैक्ट डेट है वो आपने लिखनी है। तो आगे आपने लिखना आपका ताबिया फरमा शागिर्द। आपने कुछ लोग बच्चे लिखते हैं फरमा बरदार, लेकिन फरमा बरदार नहीं लिखना, आपने लिखना आपका ताबिया फरमा शागिर्द। तो आगे कोमा डालना है, ऐसे लिखना है अलिफ बे जीम। तो ये थी आप लोगों की सारी दरख्वास्त जो मैंने खाका आप लोगों के सामने पेश किया है। आपने सेम ऐसे लिखना है। आप लोगों को पता 10 नंबर की जो दरख्वास्त वो आती है, और 5 नंबर ऊपर वाले के होते हैं, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, और जो लास्ट वाला हिस्सा होता है उसके होते हैं। और 5 नंबर जो दरमियान में हम लिखते हैं उसके होते हैं। अगर आप लोग दरमियान में कुछ भी नहीं लिखते, ऊपर वाला हिस्सा आपका बिल्कुल ठीक है और लास्ट वाला बिल्कुल ठीक है, तो आपको 5 नंबर पक्के हैं। चेकर आपके नंबर कभी भी नहीं कट कर सकता, आपके 5 नंबर पक्के हैं। अगर दरमियान में से आपको कुछ भी नहीं लिखना आता, तो दरख्वास्त आपको पता उर्दू में होती है, कुछ ना कुछ तो लिखना आता है। ज़ाहिर सी बात है, हम बचपन से याद करते आते हैं। तो इसी तरह आपने परेशानी होना, कुछ ना कुछ तो लिख के आना, खाली पेपर नहीं छोड़ के आना। कोई भी दरख्वास्त है या कोई और भी है, तो कल तो आप लोगों को पता है मैंने कल वाली वीडियो में आप लोगों के साथ गलत जुमलों की तस्दीक थी, ये वाला मैंने सारा पैटर्न शेयर किया था आप लोगों के साथ।
और आज मैंने एप्लीकेशन आप लोगों के साथ शेयर किया कैसे लिखनी है, और इंशाल्लाह कल वाले वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और नए टॉपिक के साथ, नए लेसन के साथ। अगर आप लोग भी किसी पे कुछ चीज़ समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बना के आप लोगों को सारा